वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंस्टेंट गीज़र की जो एक और बड़ी और मेन प्रॉब्लम होती है कि वाटर लीकेज की, कि कहीं ना कहीं से साल 6 माह या 2-4 साल के बाद जो अमूमन एक इशू आता है लीकेज का, कि कभी कभी कोई ड्रॉप गिर रहा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में वो लीकेज ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि फिर वो तेज़ धार की तरह से पानी बहना शुरू हो जाता है या लीकेज होना शुरू हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि इंस्टेंट गीज़र लीकेज अगर होता है तो ये लीकेज की वजह क्या होती है, नंबर 1। और नंबर 2, जो हमारा इंस्टेंट गीज़र होता है उसकी लीकेज की मतलब कि किस किस जगह से जो उसके पॉइंट होंगे, मतलब कि लीकेज की जो निशानदेही हम करेंगे कि वो कहाँ कहाँ से लीकेज हो सकता है और उसको हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं जो वो लीकेज होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग कि इंस्टेंट गीज़र में लीकेज के लिए जो जहाँ जहाँ से लीकेज हो सकती है वो कौन कौन से पार्ट्स हैं और उस लीकेज को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं या वाटर लीकेज को रोक सकते हैं। जी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक गीज़र हमने ये खुला हुआ है, इसकी ओवरऑलिंग कर रहे हैं अभी हम, और साथ में इसका लीकेज का भी इशू था तो वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। तो इंस्टेंट गीज़र हमारा ये जिस तरह से आपने पहले भी देखा हुआ है सारा, तो ये अभी हमने ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका इनलेट वाल है मेन, जहाँ से हम पानी दे रहे होते हैं गीज़र को, ठीक है। तो इसी वाल से ही हमने शुरू करना है। जब लीकेज का कोई भी मामला होगा तो हमने सबसे पहले अपने इसी वाल को चेक करना है, ठीक है। इस वाल के ऊपर यहाँ पे ये देखें, ये मतलब कि जो इसकी जॉइंट आगे टैंक के साथ जो जॉइंट हुआ है वाल का, उस चीज़ को चेक करेंगे। और यहाँ पर जो हम जहाँ से पानी को प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऊपर ये नाप जिस तरफ लगी होती है इसकी, इस एक्सल के नीचे एक वाशर लगी होती है रबड़ की, ठीक है। तो बाद टाइम वो ख़राब होती है, बाद टाइम उससे आगे कोई मामला होता है। तो अभी मैं इसका जो मसला है वो यहाँ पे है, ये जो इसका मेन वाटर लेवल को कम या ज़्यादा करने के लिए जो हम लगाते हैं, इसका जो ये एक्सल लगा हुआ होता है, नाब लगी हुई है, तो यहाँ पे अभी इसका मसला है। तो ये मैं आपके सामने इसको खोल रहा हूँ। यहाँ से ये आपने खोलना है, उसके ऊपर से ये लाक हटा देना। हटाने के बाद इसको आपने यूँ इस तरह से आराम से हटाएँगे तो ये देखें ये एक्सल आपके सामने बाहर आ गया। इसका एक तरफ ये देखें सुराख काफ़ी बड़ा है, मतलब पानी के फ़्लो ज़्यादा फ़्लो के लिए, दूसरी तरफ ये छोटा है कम फ़्लो के लिए। और साथ ही आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे, तो आपको एक ब्लैक कलर का एक रिंग नज़र आ रहा होगा। तो ये कुछ सालों बाद मतलब कि सम टाइम इस तरह होता है कि पानी अगर आपके यहाँ टेम्परेचर पानी का ज़्यादा कम है, ज़्यादा ठंडा पानी है, तो उस वजह से भी ये ख़राब हो जाता है ये जो रिंग होता है। और अगर आप बार बार मतलब कि पानी के प्रेशर को हाई या लो करके इस्तेमाल करते हैं तब भी इस रिंग की कारकर्दगी में इशू होता है और ये ख़राब हो जाता है। तो अभी मैंने ये उतार लिया है रिंग इसके यहाँ से, ये देखें आराम से आप किसी चाबी की मदद से, टेस्टर की मदद से बड़े आराम से इसको उतारेंगे और नया रिंग इस जगह पर हम लगाएंगे तो ये हमारा मसला क्लियर हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर ये आपको जरी नज़र आ रही है, जहाँ पर हमारा रिंग फिट होगा, जो रबड़ का रिंग होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा, ये हमारे पास ग्रीस है, ठीक है। इसके मतलब कि रिंग लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ग्रीसिंग करके इस बाल को फिर हम मतलब के बाल को वहाँ शिफ्ट करेंगे। ये मैंने देखें रिंग भी लगा दिया हुआ है और ग्रीस भी उसके ऊपर अप्लाई हमने कर दी हुई है। और सिंपल हल है इसका कि ये देखें यहाँ से हम इसको दोबारा से फिटिंग करते हैं अब इसकी। तो ये देखें आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको हमने साफ़ कर लेना कपड़े की मदद से इस तरह से, तो ताकि अंदर को डस्ट कचरा वगैरह हो तो वो थोड़ा साफ़ हो जाए, ये वाला वाल का जो ये वाला एरिया होता है। तो यहाँ पर अब हम इसको अप्लाई करेंगे वापस इसको, ये देखें इस तरह पुश करेंगे और हल्का सा दबाएंगे तो ग्रीस होने की वजह से ये आराम से अपनी जगह पर बैठ जाएगा। और वापस इसका ये लाग है और ये इसके 2 स्क्रू हैं, तो इसको हम वापस उसी तरह से इसके ऊपर रख के टाइट कर देंगे, इसको अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अभी ये हमने लॉक लगा दिया हुआ है और स्क्रू लगा के इसको हम वापस अच्छे से टाइट कर देंगे और बंद कर देंगे। और इस लॉक को लगाना और ये स्क्रू टाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि पानी का प्रेशर अप या लो करने के लिए वाटर लेवल को
हम वो ना हो कि इस वाल को घुमाएं तो ये अगर स्टड नहीं लगे होंगे ऊपर, ये इसका कवर नहीं लगा होगा, तो ये क्या होता है कि वाल बाहर आ जाएगा और पानी लीकेज होना शुरू हो जाएगा, इंस्टेंट गीज़र ऑन भी नहीं होगा। और उसके बाद जो इसके बाद अगला जो मसला आता है, अगर लीकेज का आए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये वाल ठीक है, यहाँ से लीकेज नहीं है, तो जो ये नट लगा हुआ है जिसको अभी मैं खोल रहा हूँ रेंच की मदद से, जो जहाँ से हमारा वाटर टैंक इस वाल के साथ जॉइंट हुआ है, तो इस नट के अंदर भी एक वाशल होती है, जी जब आप पानी पे लगाएंगे गीज़र को तो आपको पता चल जाता है इजी कि मतलब कि वाल से लीकेज आ रही है, ये जहाँ से ये वाटर टैंक इसमें मतलब कि इन हुआ है, वहाँ ये देखें यहाँ पर भी एक आपको ये रिंग नज़र आ रहा होगा, ये ब्लैक कलर का, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने खोला। वैसे मसला हमारे जो गीज़र का मसला था वो वहीं पे क्लियर हो गया, मतलब कि जो इसका वाटर लेवल को हाई लो करने के लिए जो वाल लगा हुआ है वहाँ पे लीकेज था, उसका वो वाला जैन फटा हुआ था, ख़राब था वो जैन, तो वो हमने कर दिया हुआ आपके सामने जैन बदल के। तो उसके आगे जो इशू हो सकता है अगर, तो वो यहाँ पे हो सकता है जहाँ पे हमारा वाटर टैंक, क्योंकि यहाँ पे भी अगर रबड़ का जैन लगा होता है वो फट भी सकता है, और अगर फटता नहीं भी है तो ये नट आपका फॉर एग्ज़ाम्पल लूज़ हो जाता है किसी भी वजह से, तो भी लीकेज शुरू हो जाती है। ठीक है जी। और इसको लगाने के बाद अगर यहाँ पे है तो आप ये वाला रिंग इसका बदलेंगे, और रिंग बदलने के बाद इसको अच्छे से आप टाइट कर देंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से टाइट नहीं करना, क्योंकि ये हाथ से टाइट करें तो भी चलता है, क्योंकि ज़्यादा टाइट करने से फिर इसका जैन भी ख़राब होता है और वो अंदर से बाल टूटने का भी अंदेशा रहता है। यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद जो फिटिंग कर रहे होते हैं हम जब, तो हमारा जो प्लम्बर होता है तो उसको ये यहाँ पर दो रबड़ लगती हैं, मतलब इनलेट और आउटलेट के ऊपर हमारे रबड़ के दो जैन लगते हैं। ठीक है, तो जब वो जैन अगर हम अप्लाई करते हैं इसके साथ, तो फिर लीकेज का सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर आप यहाँ पे जैन अप्लाई करेंगे और जैन अप्लाई करने के बाद आप मतलब कि इस्तेमाल करते हैं गीज़र को या यूज़ करते हैं, तो लीकेज ना तो यहाँ से आपकी जहाँ पे मेन जॉइंट है आपके वहाँ से लीकेज होगी, और ना ही आपका मतलब के अंदर वाल्व वगैरह से। तो फिर वो ज़ाहिर बात है थोड़ा देर चलता है, तो उसके बाद अगर इशू आया तो आएगा, वैसे इशू नहीं बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मैंने जैन मंगवाए हैं, अभी ये हमारे पास पड़े हुए हैं जैन। तो ये जैन रख के आपने टाइट करवाना है। प्लम्बर जब भी आपके पास गीज़र की आप फिटिंग करवाते हैं उतरवाते हैं, तो इन जैन्स का खास ख्याल रखें कि टेफनेट टेप, बाज़ प्लम्बर करते हैं तो टेफनेट टेप हमें नहीं ज़रूरत होती, नहीं करनी होती, जबकि टेफनेट टेप की जगह पे इन जैन्स को रख के टाइट कर देने से भी हमारा मसला जो है वो क्लियर हो जाता है। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मामला होता है वो आपका ये वाटर फ़्लो हाई या लो करने के लिए जो नाब लगी होती है वहाँ पे इशू हो सकता है, उससे हटेंगे। तो ये जो हमारा आगे मतलब कि टैंक का वाल है वहाँ पे इशू हो सकता है नट के एरिए में। ये पूरा हमारा एक टैंक है, यहाँ पे वाटर गीज़र का आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये इनलेट का मेन पाइप चला गया इस तरफ से, और इस तरफ से आपको जो हॉट वाटर हमारा आ रहा होता है वो वाला पाइप यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। और अगर मतलब कि वहाँ पे भी सारा एरिया आपका ठीक है, वाटर वाल भी ठीक है आपका, जहाँ से टैंक का जॉइंट हुआ है वो भी ठीक है, नीचे से जहाँ पे आपने मेन कनेक्शन किए हैं वो भी ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये जो टैंक होता है, ये वाला पानी का जो गीज़र का टैंक है, ये कहीं से भी अगर लीकेज हो गया हुआ है ज़्यादा हीट की वजह से या किसी भी वजह से, तो हम क्या करेंगे कि इस टैंक को मतलब कि वो लगाएंगे टांगा वगैरह लगा के, वो ठीक हो जाता है अगर टैंकी जली हुई नहीं है तो। और यहाँ पर फिर वही बात कि इस नट को आपने चेक कर लेना दोबारा से तसल्ली से, और ये जो हमारा टैंक है इसको तसल्ली से चेक कर लेना। अगर टैंक कहीं से ऊपर से आपको पानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लीकेज का पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे कि इसका ऊपर वाला कवर उतार के इसको वाटर के साथ अप्लाई करेंगे, यूनिट को वाटर के साथ अटैच करेंगे। जैसे ही हम पानी के साथ यूनिट को अटैच करेंगे तो ये हमें लीकेज पता चल जाएगी। अगर टैंक की लीकेज होगी तो वो फिर उस जगह पे हम टांका लगाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक हमारे पास टैंक है, इसको आप देखें तो ये पूरे का पूरा टैंक जो है वो जल गया हुआ है, ख़राब हो गया हुआ है ज़्यादा यूज़ होने की वजह से, या बाज़ टाइम हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक किट होती है इसके अंदर इग्निशन किट, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है और हमारा गीज़र चलता ही रहता है, तो उस वजह से भी ये मसला मसाइल हो जाते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा गीज़र जब आपका पुराना हो जाता है 5-7 साल बाद, तो भी अगर आपका गीज़र बेहतियाती से जब हम यूज़ कर रहे होते हैं बेसिक, तो तब इस तरह के मसाइल होते हैं। वैसे टैंक की ये हालत होती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो इसकी ये देखें सारे की सारी ओवरऑल हालत इसकी चेक करें आप कि क्या बना हुआ है इसका। ठीक है, यहाँ से भी इस तरफ से भी अगर आप देखेंगे ये इसकी चिमनी वाली साइड से, तो यहाँ पे भी आपको, और इस तरफ से अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ये देखें कितने बड़े बड़े इसमें सुराख हो गए हुए हैं, और इसका पाइप जो है वो सारे का सारा जल के डिस्टर्ब हो गया हुआ है, मतलब कि लीकेज हो गया जगह जगह से। अब ये लीकेज है, तो इस कंडीशन में अगर कोई टैंक हमारे पास है तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, दोबारा सप्लाई नहीं करेंगे। और एक और ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा टैंक है,
उसमें भी आप देखेंगे तो हालत आपको सेम नज़र आ रही है। अगर खुदा न खासा इस कंडीशन में आपका मतलब कि गीज़र चला जाता है या इस तरह की कंडीशन आपके गीज़र के साथ बन गई हुई है, देन आपका जो टैंक होता है वो रिप्लेस आप करें या रिप्लेस करना पड़ता है आपको। वरना अगर आपका लीकेज कहीं पे भी थोड़ी बहुत लीकेज है तो उसको क्या होता है कि जो हमारे मैकेनिक भाई होते हैं उनको पता होता है कि उसको किस तरह से रिपेयर करना है। मतलब कि ये कॉपर का पाइप होता है तो उसको टांका लग जाता है, ईजी, बड़ा ईजी होता है टांका लगाना। तो टांका लगा के वो लीकेज आपकी रोकी जा सकती है अगर खुदा न खासा आपका टैंक लीक भी हो जाए। पहली चीज़ ये है कि जल्दी से टैंक हमारे लीक नहीं होते। ये टैंक लीक तब होते हैं जब डीस्केलिंग के दौरान ज़्यादा तेज़ाब डाल। जी, तो आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ आपको बताई, आपके साथ शेयर की कि सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। हमारा जो वाटर लेवल का इनलेट वाटर वाल जो होता है वहाँ से हम शुरू करेंगे और उसका जो मेन जहाँ से पानी के फ़्लो को हाई या लो करते हैं उस एक्सल की तरफ एक चैन लगा होता है, उसको चेक करेंगे। वहाँ से लीकेज नहीं है तो हम नेक्स्ट जो जहाँ से हमने वाटर लेवल के साथ पानी के टैंक का जॉइंट किया होता है उसको चेक करेंगे। उसके बाद भी अगर लीकेज नहीं है तो और हमें समझ नहीं आ रही कि लीकेज कहाँ पे है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इंस्टेंट गीज़र को कवर उतार के डायरेक्ट वाटर के साथ वाटर का जो हमारा कनेक्शन होता है वहाँ पे अप्लाई करेंगे और पानी जैसे ही हम फ्लो होकर उसमें से गुजरेगा तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अगर टैंक से लीक होगा तो टैंक के अंदर से या बाहर से कहीं से लीकेज होगी तो वो भी आपको नज़र आ जाएगी। और अगर वहाँ पे आपको लीकेज नज़र नहीं आ रही तो नीचे जहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपके जॉइंट कहीं से लीक हो गए हैं, मेन कनेक्शन लीकेज हो गया, तो वो भी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जब भी आप इंस्टेंट गीज़र आप अपना इंस्टेंट गीज़र फिटिंग करवाते हैं या रिपेयरिंग के बाद आप ला के लगाते हैं तो जैन 7 नायले हैं और वो वाला जैन रख के उसको अप्लाई करें, टाइट करें अच्छे से। तो जेन्युइन तरीकाकार यही है जो इसका सही तरीके से मतलब कि इसके कनेक्शन का जो तरीकाकार है वो यही है कि रबड़ का जैन रखें और जैन रखने के बाद उस नट को हम टाइट करें तो वहाँ से फिर लीकेज हमारी नहीं होती। और उसके बाद जिस चीज़ के बारे में हमने बात की, मैंने आपको दिखाया कि अगर टैंक एंड पे जिस तरह से मैंने आपको 2 टैंक अलग अलग दिखाए हैं वहाँ तक अगर आपका टैंक ख़राब हो जाता है उस कंडीशन में आ जाता है कि बहुत ज़्यादा गल गया हुआ है, बहुत ज़्यादा जल गया हुआ है, डिस्टर्ब हो गया हुआ है और टैंक उसका सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो गया हुआ है। अब मतलब कि वो रिपेयरिंग की इस कंडीशन में जो कंडीशन आपने वीडियो में देखी है वहाँ पे आके आपको टैंक को तब्दील करने की या चेंज करने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा आपको कभी भी वाटर टैंक को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। 5-7 साल 10 साल और मोस्टली बहुत सारी जगहों पे हमने इस तरह से भी देखा है कि 12-12 साल से ये गीज़र लगे हुए हैं तकरीबन, ठीक है, जो पुराने मॉडल में है। मतलब कि वो इंस्टेंट इस तरह के इंस्टेंट नहीं है लेकिन उनके अंदर टैंक यही यूज़ हुए हैं, तो वहाँ पर हमने देखा है कि वो गीज़र बड़े शानदार अभी तक यूज़ हो रहे हैं। तो डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल आप शावर ले रहे हैं और शावर लेने के दौरान बाहर ठंड ज़्यादा और आप मतलब वो शावर एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा देर आपका गीज़र चलता रहता है तो उससे भी आपके वाटर टैंक को नुकसान होता है। दूसरी चीज़ ये होती है सम टाइम हमारे घरों में गर्म पानी चाहिए होता है कपड़े वॉश करने के लिए या किसी भी हवाले से, तो वो क्या करते हैं कि गीज़र ऑन करते हैं और फिर गीज़र ऑन करने के बाद मतलब कि टापू या बाल्टी में पानी लेना होता है तो फिर वो घर वाले वहाँ बिज़ी हो जाते, किसी और काम में बिज़ी हो जाते हैं और हमारा इंस्टेंट गीज़र जो है ये प्रॉपरली चलता रहता है तो उससे भी इस तरह के मसाइल होते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको पसंद आई होगी और आप आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त और अगली इंशाल्लाह इसी तरह की कोई ना कोई और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अगर आपको हमारा इस चैनल के ज़रिए कोई वीडियो पसंद आ रही हो, हमारी कोई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर क्योंकि अभी हमने जो है वो स्टार्ट किया आपकी सहूलत के लिए जो है वो व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं अपना इसमें। तो आपका कोई भी मसला मसाइल हो गीज़र के हवाले से इंस्टेंट या फिर आपका इशू हो इलेक्ट्रिक का, कोई भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के हवाले से या दिगर आप कोई नया घर बना रहे हैं उस हवाले से आप कुछ इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करनी चाह रहे हैं या आपका एसी का या आपकी फ्रिज का किसी भी तरह का कोई इशू कोई मसला मसाइल है तो आप हमसे बिला झिझक कांटेक्ट करें। लेकिन हाँ एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, वो ये रिक्वेस्ट आपसे ये करनी थी कि जब भी आप हमें अप्रोच करते हैं, कॉल करते हैं या व्हाट्सएप पे आप हमें मतलब कि व्हाट्सएप पे हमें मैसेजेस करते हैं तो इस बात को आप यकीनी बनाएं, इस बात को आप ख्याल रखें कि व्हाट्सएप पे जब भी आप कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे या फिर मुझे मैसेज करते हैं तो आप इस तरह किया करें कि सबसे पहले आप अपना नाम और अपना एड्रेस जो है वो हमें मतलब कि सेंड कर दिया करें, हमें बता दिया करें ताकि हमें पता हो कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, किस हवाले से बात कर रहे हैं। बाज़ टाइम बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं कि वो बस टाइम पास के लिए कि
फिर थोड़ा मसला होता है। ठीक है, तो आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपकी जो राय होगी वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमने ये सिलसिला अब शुरू किया है। एक तो आपकी सहूलत के लिए कि आपका कोई भी मसला है तो हम एक तो उसको जहाँ तक हो सकता है आपकी मदद करें, ताकि आप किसी भी मतलब के जो हमारे मैकेनिक भाई हैं उनके फ्रॉडियों से बचें। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी चीज़ मतलब कि कहीं पे भी मैं आपकी हेल्प कर सकूं तो मतलब कि तो मुझे खुशी होगी इस मामले में कि मैं किसी भी तरह से आपकी कोई हेल्प कर पाया हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।